नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं 15 क्वेश्चन हिंदी पैडागोजी के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही ये आपको परखेंगे आपकी जो तैयारी है सीटेट एग्ज़ाम की वो कितनी है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही यदि आप हिंदी की जो पैडागोजी है उसको अपना बेटर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो आपको इससे संस्कृत की जो पैडागोजी है उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज का ही डिफरेंस होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि जो आपकी संस्कृत की पैडागोजी है वो बहुत ही अच्छी हो जाए, तो ज़रूरी है कि आपकी जो हिंदी की पैडागोजी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसमें क्वेश्चन है 31 से स्टार्ट है। इसमें है लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है। यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो लिपि है उसका सही ज्ञान और जो अभ्यास है वो किस स्तर तक हो जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक स्तर, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल होती है यानी कक्षा 1 से 5 तक वहाँ तक। सेकंड में है पूर्व माध्यमिक स्तर तक, यानी कि 6 to 8 क्लास तक। थर्ड ऑप्शन है उच्चतर माध्यमिक स्तर, यानी कि जो 12 तक की क्लास है जब तक। और लास्ट ऑप्शन है उच्च स्तर, यानी कि जो हाई लेवल की और क्लासें होती हैं ग्रेजुएशन वाली तब तक। तो देखिए बात किसकी की जा रही है, यहाँ पर लिपि की बात की जा रही है। पहले जान लेते हैं कि जो लिपि है लिपि होती क्या है। तो देखिए लिपि का अर्थ होता है जो भाषा जो होती है, जिस भी भाषा को जिन भी ध्वनि संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है, जो है उसमें लिखा जाता है, उसे कहते हैं लिपि। मान लीजिए यदि हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी भाषा की जो है लिपि कौन सी होती है, देवनागरी। तो जो हिंदी भाषा है उसको जिन भी संकेतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा उसे उसकी लिपि कहेंगे। ठीक है, तो जो लिपि का ज्ञान है, सही ज्ञान और जो अभ्यास है वो कब तक हो जाना चाहिए, वो प्रारंभिक स्तर तक ही हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि एक बार बच्चे ने किसी भी चीज़ को कोई भी भाषा को अशुद्ध रूप में सीख लिया है तो उसमें जो शुद्धि है वो लाना फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसमें सुधार कर पाना फिर पॉसिबल नहीं होता या फिर बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। ठीक है, तो ये सब जो कब कर लेना चाहिए, प्रारंभिक स्तर पर ही कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जो लिपि का सही ज्ञान है और अभ्यास वो उद्देश्य किस स्तर का होगा, वो होगा प्रारंभिक स्तर का, यानी कि कक्षा 1 से जो 5 तक का जो स्तर होता है उसमें जो है उसका जो ज्ञान है लिपि का सही वो हो जाना चाहिए। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है अक्षर बोध प्रणाली या इसे प्राचीन प्रणाली भी कहते हैं। प्राचीन प्रणाली के माध्यम से छात्रों में निम्न में से किस शिक्षण संबंधी कठिनाई का निवारण होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो जो अक्षर बोध प्रणाली यानी प्राचीन प्रणाली, उसके माध्यम से जो छात्र होते हैं उनमें जो है उसके किस शिक्षण की जो संबंधी है वो कठिनाई का कौन सी का निवारण होता है या दूर होता है, ये अब आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है अक्षर बोध प्रणाली से। सेकंड है उच्चारण शुद्ध होता है। थर्ड है विवरण दोष नहीं आ पाता है। और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए जो अक्षर बोध प्रणाली उससे क्या होता है, जो उच्चारण है वो शुद्ध होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन होगा, उच्चारण शुद्ध होता है। ठीक, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और बार बार क्या करता है, वो अशुद्ध उच्चारण करता है, तो आप क्या करेंगे, आप जो अक्षर बोध प्रणाली के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, जो अक्षर है उनको बना कर दिखाएंगे कि भाई देखिए इसका उच्चारण ये होता है, इसका उच्चारण ये होता है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, अक्षर बोध प्रणाली यानी प्राचीन प्रणाली। इसके माध्यम से क्या होता है, जो छात्र हैं उनका उच्चारण जो है वो शुद्ध होता है। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है इसमें क्वेश्चन किताब में। तो देखिए इसमें पूछा गया है सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है भिन्न भिन्न, सेकंड है समान होती है, थर्ड है एक और तो दोनों, यानी कि भिन्न भिन्न भी होती है और समान भी होती है, और थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए बात किसकी की जा रही है, यहाँ पर की जा रही है बच्चों के जो सीखने की जो क्षमता है उसकी की जा रही है। तो वो कैसी होती है, वो सभी की जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई जो बच्चा है वो जो है जल्दी सीख जाता है, कोई छात्र जो है देर से सीखता है, तो सीखने की जो गति होती है बच्चों की वो भिन्न भिन्न होती है, एक समान नहीं होती। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। तो सभी छात्रों में जो सीखने की क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है। तो आंसर होगा फर्स्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन में है भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। तो भाषा किन किन से मिलकर बनी होती है, कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनी होती है, ये अब आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि यानी अक्षरों के द्वारा, सेकंड है संकेत के द्वारा, थर्ड है चिन्ह और लास्ट ऑप्शन है ये सभी।
तो देखिए बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है भाषा के मुख्य तत्वों की। तो भाषा के मुख्य तत्व ध्वनि भी होता है, संकेत भी होता है, चिन्ह भी होता है, ठीक है। इन सभी से मिलकर भाषा का निर्माण होता है। इन सभी के अभाव में जो भाषा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ये सभी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 है कौशलात्मक उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य कौशल से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ना, सेकंड है लिखना, थर्ड है सुनना और लास्ट ऑप्शन है साहित्य में रुचि। तो देखिए पढ़ना, लिखना, सुनना ये तीनों के तीनों जो है कौशलों के अंतर्गत आते हैं। ये पढ़ना कौशल, लिखना कौशल, ये सुनना कौशल, ठीक है। तो जो साहित्य में रुचि है ये कौशलों के अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन साहित्य में रुचि। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। तो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है चयन का सिद्धांत, सेकंड है रुचि का सिद्धांत, थर्ड है उत्प्रेरण का सिद्धांत और लास्ट है ये सभी। तो आंसर होगा यहाँ पर ये सभी, चयन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, उत्प्रेरण का सिद्धांत, ये सभी जो है शिक्षण के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन 37 है आपकी कक्षा के बच्चे में अनुशासनहीनता की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए आप निम्न में से क्या उपचार करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे। सेकंड ऑप्शन शिक्षण कार्य को रोचक बनाएंगे जिससे अनुशासनहीनता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन है अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों के अभिभावकों को सूचित करेंगे। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करके उन्हें प्रसन्न रखेंगे। तो सही आंसर में कौन सा होगा। तो देखिए मान लीजिए यदि आप एक शिक्षक हैं और आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि जो आपकी कक्षा है उसमें जो बच्चे हैं उसमें दिन प्रतिदिन जो अनुशासन की मतलब हीनता है वो बढ़ती ही जा रही है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है जो शिक्षण कार्य है उसमें क्या करेंगे, उसे रोचक बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रोचक बनाएंगे जिससे उनकी जो अनुशासनहीनता है वो क्या होगी, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जो बच्चे हैं जब आप जो है शिक्षण को रुचिकर बनाएंगे तो बच्चे उसमें रुचि लेने लगेंगे, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन शिक्षण कार्य को रोचक बनाएंगे जिससे उनकी जो अनुशासनहीनता है वो स्वतः यानी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किस में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण करने में, सेकंड है शुद्ध लिखने में, थर्ड है शुद्ध पढ़ने में और लास्ट ऑप्शन है इनमें से किसी में भी नहीं। तो देखिए किसकी बात की जा रही है, श्रव्य सहायक सामग्री की बात की जा रही है। तो श्रव्य सहायक सामग्री से क्या होगा, जो उनका उच्चारण है वो शुद्ध होगा। क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो श्रव्य सहायक सामग्री है उसको क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। क्योंकि जो श्रव्य सहायक सामग्री होती है उसका अर्थ ही होता है कि जिसे केवल सुना जा सकता है। जब बच्चे केवल सुनेंगे तो उससे क्या होगा, उनका जो उच्चारण है वो शुद्ध होगा। फिर उसको क्या करेंगे, वो शुद्ध उच्चारण उसका कर सकेंगे। क्योंकि बच्चों ने क्या किया, शुद्ध सुना है। जब बच्चे शुद्ध सुनेंगे तो शुद्ध ही बोलेंगे, शुद्ध उसका उच्चारण करेंगे। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन शुद्ध उच्चारण करने में। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन में है भाषा शिक्षण मूल्यांकन से अभिप्राय है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो भाषा शिक्षण होता है उसमें जो मूल्यांकन है उसका क्या अभिप्राय होता है, उसका अर्थ क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक है भाई, जो मूल्यांकन होता है वो निरंतर होता है यानी सतत, ये एक चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलता है। सेकंड ऑप्शन है वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी। बिल्कुल ठीक है भाई, जो मूल्यांकन करने से जो अध्यापक होता है भाषा के उसको ये भी पता लगता है कि जो बच्चा है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, उसकी जानकारी भी उसको मिल जाती है। देखते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन में है भाषा शिक्षण के उद्देश्य की जो पूर्ति है उसका भी सीमा का अंकन हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक है भाई, तीसरा ऑप्शन भी है कि जो भाषा का जो शिक्षण होता है उसके उद्देश्य की जो पूर्ति है उसकी सीमाओं को भी इससे आंका जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो भाषा शिक्षण मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है, आंसर होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है, देखते हैं। एक शिक्षक के लिए छात्रों में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास कराना भाषा शिक्षण की एक प्रमुख चुनौती है। इसके समाधान हेतु आप क्या उपाय करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बालकों को लेखन की शिक्षा देंगे, सेकंड है बालकों को वाचन की शिक्षा देंगे, थर्ड है एक और दो दोनों और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा यहाँ पर
थर्ड ऑप्शन कि बालकों को लेखन की शिक्षा भी देंगे और बालकों को वाचन की शिक्षा भी देंगे। इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं वो जो है उनमें शुद्ध उच्चारण का विकास होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 41, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। सेकंड है, शब्दों को 10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। थर्ड है, बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। और लास्ट ऑप्शन है, गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो देखिए आंसर इसमें कौन सा होगा, आंसर होगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। जब जो बच्चे हैं कक्षा में क्या करते हैं, जब वो गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, इसे एक सहज प्रक्रिया मानेंगे और एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानेंगे, क्योंकि जो बच्चा है वो क्या करता है, गलती करता है और गलतियों से ही सीखता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यदि एक हिंदी भाषा के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। ऐसा माहौल का निर्माण जिसमें जो बच्चा है वो जो है उसकी जो शुद्ध भाषा है उसका उसे सीख सके। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन में है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। सेकंड है भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना। थर्ड है छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो भाषा शिक्षण के ये सभी के सभी क्या है, सामान्य उद्देश्य के जो छात्र हैं उनमें जो सृजनात्मक शक्ति है उसका विकास भी हो, मतलब जो बच्चा है वो किसी भी बात को कई कई तरीकों से सोच सकता हो, बिल्कुल पहला भी होगा। यदि हम बात करें सेकंड की कि भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग, बिल्कुल ठीक है, बच्चे को जो है भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग आना चाहिए, जैसी परिस्थिति है वैसा ही बच्चा जो है भाषा का प्रयोग कर सके। स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, बिल्कुल ठीक है, सेकंड ऑप्शन। यदि हम बात करें थर्ड की कि छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से जो आत्म व्यक्ति है उसकी योग्यता उत्पन्न करना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्वेश्चन में है भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है, तो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनना, सेकंड है बोलना, थर्ड है पढ़ना और लास्ट है अनुकरण करना। तो देखिए जो बच्चा है भाषा को अच्छे से कब सीखेगा, वो सीख सकता है अनुकरण करके, फॉलो करके, अपने परिवार वालों को, अपने आसपास के परिवेश वालों को। बच्चा जो है नकल करके सीखता है। ठीक है, भाषा सीखने का जो सबसे अच्छा साधन होता है वो होता है अनुकरण करना, फॉलो करना, नकल करना। नकल करके ही जो बच्चा है वो भाषा को अच्छे से सीख सकता है। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन। तो 44 क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन में है सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार तय की आवृत्ति हुई है, तो आप उससे फर्स्ट ऑप्शन है ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। सेकंड है बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। थर्ड है तय वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी और लास्ट है ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। तो थोड़ा क्वेश्चन टफ है, आपको इसमें सभी ऑप्शन सेम से लग रहे होंगे, तो देखिए इसमें जो आंसर है वो होगा सेकंड ऑप्शन कि बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे। जब भी वो इस प्रकार के शब्द बोलेंगे तो यदि आप एक शिक्षिका हैं तो आप कहेंगे कि आप जो है इस ओर ध्यान न दीजिए। ठीक है, और उसका क्या करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन देखते हैं 45 जो अंतिम क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन में है अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है, तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षक है उसे क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करें। सेकंड है श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। थर्ड है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। और लास्ट ऑप्शन है पाठ्यपुस्तकों के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि जब तक जो पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं होंगी तो वो पढ़ने की और लिखने की जो प्रक्रिया उसको शुरू ही ना करेंगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं करेंगे वो जो श्रवण है और वाचन कौशल है उसका ही अभ्यास कराते रहेंगे। और यदि हम बात करें थर्ड की विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा
की जो भाषाई क्षमता है उसके विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेंगे और विषय की जो पुस्तकें हैं उनके माध्यम से जो है उसको पढ़ाएंगे। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। तो ये थे 15 क्वेश्चन हिंदी पैडागोजी के। आपका स्कोर कितना हुआ आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, और आपको हमारी क्लास कैसी लगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। और एक बात की जो क्लास अपलोड होने का टाइम है मैंने आपको बता दिया, 6 PM है, 6 बजे रोज़ाना क्लास अपलोड होती है। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।